अंदर घुस गए और घुसने के बाद फिर दोबारा अपनी हथेली पे उठा लिया। जैसे ही उठाया बिच्छू ने फिर डंक मार दिया। किताब में लिखा है 3 मरतबा हजरत उठाते रहे, वो डंक मारता रहा। अब शागिर्द को गुस्सा आ गया, मुरीद को गुस्सा आ गया और आने के बाद कहने लगा सरकार बस 2 मिनट की इजाजत दे दो, इस बिच्छू का मैं अभी तिया पांचा करे देता हूं, इतनी चप्पलें मारूंगा जान से मार दूंगा, हजरत इजाजत दे दो खत्म कर दूंगा। अब हजरत उसके चेहरे को देखे, कहा बेटे तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? कहा सरकार पढ़ता हूं। तो कहा ये आयत याद नहीं है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा? कहा हजरत देखो ना आप मुझे इजाजत नहीं दे रहे हैं, ये कितना जालिम बिच्छू है, आप इसकी जान बचा रहे हैं और ये आपको जहर दे रहा है, आप इसको राहत दे रहे हैं, ये आपको जहर चढ़ा रहा है, आप इसे बचा रहे हैं और ये डंक मार रहा है, ये अपनी आदत नहीं छोड़ता। तो उन पीर साहब का जवाब सुनो, एक दूसरे को तकलीफ देने वालों, एक दूसरे के काम ना आने वालों, ये बुजुर्ग का जवाब अपने दिल की तख्ती पे नोट करके चले जाना। उन्होंने जवाब दिया बेटा सुनो, इसकी आदत है डंक मारना, तो ये बुरी आदत है, हमारी आदत है किसी को बचाना, किसी को तकलीफ से दूर करना, किसी को आराम पहुंचाना, ये हमारी अच्छी आदत है। अरे बेटा तुम क्या सोच रहे हो, जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता है तो फिर हम अपनी अच्छी आदत कैसे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत अच्छे सर, जिंदाबाद। अब आपको देखना होगा, मुझे आपके बारे में पता नहीं, आपको मेरे आप तो ये समझ रहे हो कि पगड़ी बांधे रुमाल बांधे बड़े अच्छे मौलाना होंगे, मगर बहुत गुनाहगार हूं, दुआ करो अल्लाह बरकत अता फरमाए। और मुझे आपका पता नहीं, जुमे के दिन तो सभी नमाजी लगते हैं, टोपी ओढ़ के आ जाते हैं, बाकी पता नहीं फजर किसी ने पढ़ी नहीं पढ़ी, जोहर असर पढ़ी नहीं पढ़ी, वो तो तुम ही जानोगे। कितने लोगों को सताया, कितने लोगों को तकलीफ दी, इस बात से और इस 40वें की फातिहा से हमें सबक लेकर के जाना चाहिए। आज के बाद मुझसे वायदा करो किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचाओगे। अल्लाह के बंदे मेरे भाई, अगर हम किसी को आराम नहीं दे सकते तो हमें तकलीफ में डालने का भी किसी को कोई हक नहीं है। एक लफ्ज बोल दूं मैं, मगर बोलने दिल नहीं चाह रहा, लफ्ज है गद्दार। क्या लफ्ज है? गद्दार। मुसलमान के साथ ये लफ्ज नहीं जुड़ता था, अब सबसे ज्यादा ये गद्दार का लफ्ज जो बोला जाता वो मुसलमान के साथ बोला जाता। आप समझ सकते हो क्यों? यार ये बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। हमारे खून के साथ गद्दारी दौड़ने लगी है, शैतान दौड़ने लगा है, शैतान हमारे साथ खेल खेल रहा है, मगर हम हैं दूर होते जा रहे हैं। चलो टाइम कम है, मुझे जो बातें बतानी है वो सुन लो। आज के बाद वुजू बना करके अल्लाह के घर में थोड़ी देर जरूर जाकर के बैठा करोगे, बोलो इंशाअल्लाह। और 24 घंटे में 2-4 मरतबा अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहना। एक हदीस शरीफ है, मुफ्ती साहब हजरत, हदीस शरीफ है, मेरे नबी 100 मरतबा एक दिन में तौबा करते हैं, और एक हदीस में है 70 मरतबा तौबा करते हैं। तौबा है क्या? तौबा है माफी मांगना, कोई गलती हो जाए उसकी माफी मांगना। अब नबी 100 मरतबा तौबा। माफी कौन मांगता है? जो गलती करता, जो गुनाह करता है वो माफी मांगता है। अब सवाल ये होता है, क्या मेरे नबी गुनाहगार थे? नबी ने 100 मरतबा जो माफी मांगी, तौबा की, क्या नबी गुनाहगार थे? और हदीस भी है कि
कि नबी तौबा करते, माफी मांगते, नबी गुनाहगार नहीं। तो कुछ हदीसें उम्मत की तालीम के लिए होती। नबी तालीम सुनो, इस हदीस में क्या है? नबी इसलिए माफी मांगते थे, तौबा करते थे, ताकि मेरे उम्मती समझ जाए कि जो नबी सर से लेके पांव तक गुनाहों से पाक, साफ, क्लियर, शफाफ, कोई गुनाह नहीं, नबी मासूम अनिल खता, गुनाहगार नहीं। अगर नबी को कोई गुनाहगार समझे वो ईमानदार नहीं, ईमान वाला नहीं। मेरे नबी गुनाहों से पाक, तो ऐसा जो सर से लेके पांव तक गुनाहों से पाक हो, वो तो 70 मर्तबा या 100 मर्तबा अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, माफी मांगे। और हम उम्मती जो सर से लेके पांव तक गुनाहों में फंसे हुए हैं, हमें कितनी मर्तबा तौबा करनी चाहिए? इसलिए नबी ने ये तालीम दी है। देखो, अपने नबी को देख करके सीखो। मांगते हैं, माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं, अल्लाह की बारगाह में जाके गिड़गिड़ाते हैं, नेकियां इकट्ठी करो। नेक हजरत एक चीज और बताओ, ये भी पढ़ने लिखने की बात नहीं, मैं हालांकि वो हदीसें भी बता सकता हूं कि पूरी रात में एक एक पांव पे खड़े होकर कुरान पढ़ो तो कितना सवाब मिलेगा, मगर ये तुम्हारे बस की नहीं है, क्योंकि पूरी रात खड़े होकर ये तो हाफिज पढ़ेंगे या फिर आलिम पढ़ेंगे। अब ये हम लोगों को चाहिए, लेकिन मेरी तकरीर आपके लिए, तो मैं वही बातें निकालूं जो आप कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। कोई ये नहीं कह सकता मैं नहीं कर सकता हूं, ताकि मरहूम बंदे अली के 40वें में हमें सबक भी मिल जाए और उनके लिए दुआ भी हो जाए। एक भाई ने 1 किलो सोना अल्लाह की राह में सदका किया, बड़ा सवाब। 1 क्विंटल सोना सदका किया, बड़ा सवाब। कई क्विंटल सोना अगर अल्लाह की राह में खैरात कर दे, सदका कर दे, तो कितना सवाब मिलेगा। तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं, सोने की 1 कील नहीं, 1 पैसा नहीं, मगर 1000 नहीं, कई हजार क्विंटल, हजार बहुत होते हैं ना, कई हजार क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब पा जाओगे, अगर ये काम करो जो मैं बता रहा हूं। और मैं अपने घर की नहीं बता रहा हूं, रसूल पाक की बात बता रहा हूं, हदीस शरीफ बताऊंगा, इसलिए जो बात लाऊंगा उधर ही लाऊंगा। सारी बातें गलत हो सकती हैं, मगर आमना के लाल की बात गलत नहीं हो सकती। तुम चाहते हो 1 रुपया ना उठे, 10 रुपए ना उठे, 1 पैसा ना उठे, मगर हजारों क्विंटल सोना सदका करने का सवाब फ्री में पा जाओ। ये मुफ्ती बनने की भी जरूरत नहीं, आलिम भी नहीं है, गैर पढ़े लिख के भी कर सकते। दिल का मैटर, अगर इजाजत हो तो बता दूं। मैंने बताया नहीं, कर्री बातें इन लोगों के लिए, और ये लोग जानते। अब हम लोग जानते, करें ना करें वो हमें भुगतना पड़ेगा, समझ रहे? लेकिन आप, मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूं, आसान सी बात, कई हजार क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब। सहाबा का अमल बताऊं, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम अबू बकर सिद्दीक। वो भाई धूप में है, अगर आपको गर्मी लग रही हो मेरे पास आ जाओ, इधर आ जाओ, या कुर्सी आगे को लियो, कुर्सी आगे को लियो, इंतजाम अच्छा है इधर। अब वो धूप है, शामिया नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लो, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाएगा। हाँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक आते हैं, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम क्या है? क्या है बोलो? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। इनको सिद्दीक क्यों कहते हैं बताऊं? सुनना चाह रहे हो? नाम अबू बकर सिद्दीक क्यों कहते हैं?
मेरे नबी ने फरमाया मैं मेराज को गया, कुंडी हिलती रही, 7 आसमान के पार गया। ये सारी बातें दिमाग में आने वाली नहीं। बिस्तर भी गर्म रहा, थोड़े से हिस्से में वो अर्श आदम से घूम घाम के सब में होके आ गए। तो जब ये बात नबी ने बयान की ना, तो लोगों में चौराहे पे हंसी मजाक ठिट्ठा कर रहे थे। बोले लो अब मोहम्मद ये नई बात निकाल के लाए, कुंडी हिलती रही, पहले आसमान पे गए, दूसरे पे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें और होके भी आ गए, बिस्तर भी गर्म रहे और पागल बना रही है। अब जितने मुनाफिक थे ना, मुशरिक थे, वो चौराहों पे चर्चा कर रहे थे। लोगों ने कहा चलो अबू बकर के पास चल रहे। अब कहेंगे तुम जिनसे मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, सुनो उनकी। रात के एक हिस्से में कुंडी हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, 7 आसमानों के पार होके आ गए। 8-10 लोग मिलकर अबू बकर सिद्दीक के पास बोले कुछ पता भी है? बोले क्या? बोले ये नहीं पता नहीं है। तुम्हारे मोहम्मद साहब ने, जिन्हें तुम नबी कहते हो, उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दे दिया। वो कह रहे हैं रात में गया, मेरी कुंडी हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, पहले आसमान पे गया, दूसरे पे गया, तीसरे, चौथे, पूरी एक मेराज सुना होगा आपने। और इतनी सी देर में अब बताओ तुम क्या कहते हो ऐसे शख्स के बारे में? तो हजरत अबू बकर बोले ये बताओ, ये बात बताई किसने? बोले वो खुद ही कह रहे हैं, नबी कह रहे हैं तुम्हारे। नबी कह रहे हैं हमने नहीं बताई, नबी ने बताई। तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कसम है रब्बे जुल जलाल की, अगर नबी ने कहा है तो मैं तस्दीक करता हूं। आमन्ना व सद्दक़ना, इस बात की तस्दीक करने वाली जात का नाम अबू बकर है। जब नबी के पास ये बात गई तो नबी बोले मेरा अबू बकर नहीं, ये तो सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। एक बात और बड़ी अच्छी आ रही, वो भी बता दूं। मेरे नबी अपने घरेलू काम के लिए ना, अपने घरेलू काम के लिए ज्यादातर अबू बकर सिद्दीक को बुलाते थे। जैसे ही हजरत अल्लाह मौलाना कासिम साहब और मियाँ हुजूर के पास जो पढ़े हैं, तो ये खास शागिर्द थे। अपने काम के लिए, निजी काम के लिए भी जो बच्चे करीब होते उनको बुलाया जाता। तो अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, मस्जिद भरी हुई सारे लोगों से। हजरत अली को भी नहीं बुलाया, उमर को भी नहीं बुलाया, उस्मान गनी को भी, बहुत सारे सहाबा थे, किसी को नहीं कहा ताल या अबा बकर, अबू बकर आओ इधर आओ। अबू बकर सिद्दीक गए जी। नबी ने अंगूठी निकाली और निकालने के बाद कहा अबू बकर इस अंगूठी पे अल्लाह का नाम लिखा के लाओ। क्या लिखा के लाओ? अल्लाह का नाम। अबू बकर सिद्दीक बोले जी आका। चले गए। अब रास्ते में जाते जाते सोचने लगे अल्लाह का नाम सिर्फ? अल्लाह ने तो ये पसंद नहीं किया। अल्लाह ने कलमा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत के पत्तों पे जहां अल्लाह का नाम है वहीं रसूलुल्लाह का नाम है। जन्नत के दरख्तों पे जहां अल्लाह का नाम है वहीं रसूलुल्लाह का नाम है। जन्नत के महल्लात पे जहां अल्लाह का नाम वहीं रसूलुल्लाह का नाम। जहां जहां अल्लाह का नाम वहीं रसूलुल्लाह का नाम। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी तरफ से लिखने वाले से कहा अल्लाह का नाम लिख दो, रसूलुल्लाह का। नबी ने नहीं कहा था मेरा नाम लिखवा के लाना, बल्कि अबू बकर ने रास्ते में ये नाम लिखवा ज़हन में सोचा और लिखने वाले से कहा जाओ लिख दो अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का। बड़े खुश हुए, चूमा, अल्लाह का नाम रसूलुल्लाह सीने से लगा और झूमते हुए चला रहा। झूम सहाबा देख रहे हैं, अबू बकर आपको झूम रहे और अंगूठी हाथ में दबाए हुए और देखे चूमते हुए। फिर थोड़ा चले, देखे चूमते हुए। नबी का तुम्हें बाल शरीफ मिल जाए तो लोग कितना चूमे, वो अंगूठी चूमते हुए आ गए और नबी की बारगाह में पेश कर दी। अब जब नबी की बारगाह में पेश की, नबी ने देखा तो उस अंगूठी पे 2 नाम नहीं 3 नाम थे। सुभान अल्लाह बोलो। कितने नाम थे? 3।
अब नबी बोले अबू बकर मैंने एक का नाम कहा था, तुम दो क्यों लिखवा के आए? दो नहीं, तुम तीन क्यों लिखवा के लाए? क्योंकि तीन नाम है। अब अबू बकर सिद्दीक चक्कर में, या अल्लाह मैंने तो दो लिखवाए थे। आका देखिएगा क्या नाम है? अबू बकर कह रहे देखिए, इधर आओ। अबू बकर जी आका, कहा मैंने जब एक नाम को कहा था तो तुम तीन क्यों लिखवा के लाए? अब जब इतना कहा दिखाया, देखो अली अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम और नीचे अबू बकर का नाम, ये तीन नाम। अबू बकर की गर्दन झुकी, आका कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे जुल जलाल की, मैंने सिर्फ अल्लाह का नाम और आपका नाम लिखवाया था क्योंकि मेरे दिल में आया अल्लाह ने अपने महबूब के नाम को अपने नाम से जुदा नहीं किया है तो मैं भी जुदा नहीं करूंगा। मैंने इसलिए लिखवाया था आका, मैंने अपना नाम नहीं लिखा। मेरे नबी मुस्कुराने लगे, अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए। कहा अबू बकर एक तरफ हटो, अबू बकर एक तरफ हटो। कहा जिब्रील मुझे बता रहे हैं अबू बकर तुमने मेरा नाम लिखवाया और अल्लाह ने तुम्हारा नाम लिखवाया, इसलिए तुमने अल्लाह के महबूब के नाम को अल्लाह के नाम से जुदा नहीं किया और अल्लाह ने मेरे नाम से मेरे महबूब के नाम को जुदा नहीं किया, इसलिए अल्लाह ने तुम्हारा नाम लिखवाया। बेशक सुभान अल्लाह। दारो तकबीर, दारो रिसालत, दारो वसीयत, दारो हैदरी। बात तकरीरी लहजे में पहुंच गई, कहीं वही ना रह जाए, टाइम कम है और मुझे बताना। तो वो चीज कौन सी है, क्योंकि बात में बात निकल जाएगी, बढ़ती जाएगी। वो चीज कौन सी है जो हजारों क्विंटल सोना सदका करने का सवाब पा जाओगे, 1 रुपया ना लगे, और चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कोई भी हो, ईमान वाला हो, वो ये काम कर सकता है। बताऊं, हजरत अबू बकर सिद्दीक से बात चली थी, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल आला ही। इनका एक अमल था हजरत, अमल क्या था? कल को क्या दिन है? जुमा। जुमे के दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक अजान से पहले मस्जिद नबवी जाते थे। अजान से पहले कहां जाते थे बोलो? मस्जिद जाते थे। क्या करते थे? पूरी मस्जिद को झाड़ते थे, पोंछते थे, सफेद झाड़ते थे, समेट करके फिर दोबारा बिछाते थे। नमाजियों के लिए मस्जिद तैयार करते थे। पहले मस्जिद छप्पर की थी, कच्ची दीवारें, हवा बहुत तेज, हर तरफ से कूड़ा करकट आकर के कूड़ा हो जाता था। पूरी मस्जिद में झाड़ू मारना, साफ करना, नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार कर देना। सहाबा देखते थे अबू बकर ये क्यों कर रहे हैं। एक दिन एक सहाबी ने पूछा, आका अबू बकर के दिमाग में क्या चलता है? ना तो कोई हदीस है ना कुरान की आयत है, मगर अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं? अब जुमे का दिन आया, अब नबी मिंबर शरीफ पे खड़े होकर के बयान देते हैं, जो बयान कयामत तक के मुसलमानों के लिए लिख गया, हदीस बन गई। क्योंकि नबी जो फरमा दे वो हदीस, नबी बयान देते हैं। अब वो बयान क्या है सुनो। नबी ने कहा, ओ मेरे चाहने वालों, मुझसे प्यार करने वालों, कलमा पढ़ने वालों, ईमान वालों, अगर जुमे के दिन जो शख्स भी कहीं का रहने वाला हो, मस्जिद को जाकर के नमाजियों से पहले पहले मस्जिद को झाड़ के, पोंछ के, साफ करके मस्जिद को नमाजियों के लिए तैयार करेगा, दुल्हन बनाएगा, तो नबी फरमाते हैं एक मुट्ठी कूड़ा अगर निकाल के उसने बाहर डाल दिया तो उसको इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब।
अब झांकियो अपने गिरेबान में कितने लोगों ने किया। ये बातें कहाँ मिलती हैं तुम्हें? या तो मदरसे के बच्चे करेंगे, या मुअज्जिन साहब करेंगे, या इमाम साहब करेंगे। ये बेचारा कोई अगर एक आध आ गया वो, वरना सब ये चाहते हैं हमें पंखे चलते हुए मिले, सफे बिछी हुई मिली। बड़ा एहसान करने जा रहा है, नमाज पढ़ने जा रहा है, बड़ा एहसान करने जा रहा है। यार मेरी बात आपकी बात गलत हो सकती है, लेकिन नबी की बात गलत हो सकती है क्या? बोलो नहीं हो सकती। नबी ने फरमाया ओहद पहाड़ कितने वजन का होगा? जो लोग हाजी हैं उन्होंने देखा होगा, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह देख के आया हूं। ओहद पहाड़ अल्लाह कितना वजन होगा? हजारों क्विंटल, कई हजार क्विंटल। और नबी की बात तो गलत नहीं हो सकती ना। इशारा करके दिखाया कि देख रहे हो ओहद पहाड़ का, अगर जो भी ये काम करेगा उसे अल्लाह ताला एक ओहद पहाड़ की बराबर सोना सत्ता करने का सवाब अता करेगा। तो अब नियतें अच्छी करो, काम अच्छे करो। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन नेकियां बहुत ज्यादा हैं। आम के आम और गुठलियों के दाम, आम के आम और गुठलियों के। लेकिन ये काम करना शुरू करो। वो बातें बता रहा हूं मैं जो सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। वो नहीं बता रहा हूं कि तुम तहज्जुद के टाइम पर इतनी मर्तबा कुरान की आयत पढ़ो। ये है, सारी चीजें हैं। वो मुझे मेरे इल्म के एतबार से अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमाए, मालूम है। गुरूर तो नहीं करता, बहुत ज्यादा तो नहीं, मगर अल्लाह ने जितनी तौफीक दी वो मालूम है। मगर उनमें से छांट छांट के आज मरहूम बंदे अली उनके 40वें के मौके वो बातें बता रहा हूं जो सबके काम है। करोगे नहीं ये काम? करोगे ना? एक चीज और, टाइम देख लूं 1 मिनट। कलमा शरीफ पढ़ो पहले सब लोग। मोहम्मद रसूलुल्लाह। 1:07 हो गए, टाइम बड़ी जल्दी जाता है। और मुझे लगता है कुछ हजरत रह भी गए, ये नईम भाई भी रह गए, इनके 2 अशार भी होना, समझे? देखो किसी को यार हकीर मत जानो, पता नहीं कौन कैसा हो यार। मैं तो, हम खुद बेकार हैं यार। तुम्हारी दुआओं से बस अल्लाह ताला करम फरमाता है तो बेड़ा पार होता है। इसमें कम से कम 20-25 हाजी होंगे, मगर मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, इसलिए अल्लाह सबको वो दिन दिखाए। हम या आप या कोई भी। हाजी मोहम्मद यासीन साहब कौन से? अच्छा आप हो, मैं समझा कोई बुजुर्ग होंगे। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। आपके और भाई भी? अच्छा माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अली। अच्छा, आली जनाब मोहतरम मोहम्मद अली, 2 ही भाई और 2 और उनके क्या क्या नाम है? एक का नाम मोहम्मद सलीम अहमद, और दूसरे मोहम्मद फरजंद अली। ये नाम है ना? 4 भाई हैं। बहनें कितनी हैं? 1 बहन। अल्लाह ताला सबको सब्र अता फरमाए। इतनी वसीयत मान लियो, जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद कब्रिस्तान जाना, और अगर कब्र अंदर हो, हम अगर जाएं तो दूसरे की कब्र पे चढ़ना पड़ेगा या कूदना पड़ेगा, तो अंदर मत जाना, क्योंकि किसी को तकलीफ नहीं देना। वहीं पे खड़े हो जाना, जूता चप्पल कब्रिस्तान के बाहर। और अगर जगह नहीं है तो कब्रिस्तान के गेट पे खड़े रहो। खड़े होकर के वो बात बता रहा हूं जो सबके याद है, और अगर ये भी याद नहीं है तो उससे बड़ा कुबड्डा कोई नहीं। बताऊं क्या? कुल अल्लाह याद है कि नहीं? अब बताओ, खाली यही खाने का मुसलमान थोड़ी हो। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, माहौल जानते हो। अरे क्या हो गया, गोश्त खाने का मुसलमान थोड़ी हो खाली। कुल अल्लाह सबके याद है ना? अगर ये भी याद नहीं है तो मैं उसे सबसे बड़ा कुबड्डा समझता हूं, माफ कर दिया। तो जुमे के दिन जाना, तुम लोग भी 11 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ो, और पढ़ने के बाद जैसे अपने भाई से या किसी से बात करते हो, ऐसे ही अल्लाह की बारगाह में अपनी बात रख दो। कहो या अल्लाह मैंने ये सूरत पढ़ी, मैंने सुना,
तेरा कलाम है, इसका सवाब मेरे अब्बा को या अम्मा को या भाई को जो भी है उनकी रूह को पहुंचा दे। अल्लाह ताला तुम्हारी यही जबान पसंद करता है। उसकी बारगाह में बनावट सजावट नहीं है, वो तो दिल के हालात देखता है, दिल के हालात। तो ये काम करोगे बोलो? हाँ। अब मैं बता रहा था, हज करते जो सब लोग कर लो काम उसके लिए, ये आधे लोगों के लिए है ये काम, आधों के लिए नहीं होगा, या कितने % उनके लिए नहीं। जब बात निकलेगी तो पता चल जाएगा। हज करते हैं आज के दौर में 3 लाख से 4 लाख के बीच में, 3.25, 3.5, पौने 4 लाख ऐसे ही एक बंदे का खर्चा था हज का आज के दौर में। मियाँ बीबी जा रहे हैं तो 6 लाख से ऊपर ही आ रहा है, बोलो है नहीं ऐसा? और फिर भी तुम हज करके आए, मगर गारंटी नहीं दे सकते कि तुम्हारा हज कबूल हो गया। किसी मुफ्ती ने आज तक गारंटी दी है कि मेरा हज कबूल हो गया? किसी ने नमाजी ने गारंटी दी है कि मेरी नमाज कबूल हो गई? किसी ने गारंटी ली है मेरा रोजा कबूल? नहीं। हमारा काम करना, कबूल ना करना, ना करना अल्लाह के हाथ। गारंटी नहीं, मगर 3 लाख कहां से लाओगे जिसके पास 300 रुपए नहीं, जिसके पास 3 रुपए नहीं? तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा। तुम मुफ्ती हो या ना हो, पढ़े हुए हो या ना हो, मगर रोजाना 1 हज का सवाब पा जाओगे, और वो भी ऐसा हज जो हज मकबूल है। और इसकी गारंटी भी ले रहे हैं हम। क्या ले रहे हैं? गारंटी। क्यों? किसी मौलाना की हो तो गारंटी नहीं लेती, किसी पीर साहब की हो तो गारंटी नहीं ले सकते, नबी की बात है। अब गारंटी नबी ने फरमा दिया। कौन है वो जो रोजाना 1 हज का सवाब पालेगा? 1 रुपया ना लगे, 1 पैसा ना लगे, रात भर नमाजें पढ़ते हुए ना गुजरे, कब्रिस्तान में तुम्हें नहीं बिठा लाऊं, मेहनत नहीं करना, बस क्या काम करना है? नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप जिंदा हैं, जिसके माँ बाप जिंदा हैं, वो अपने माँ बाप की खिदमत करे। शाम को ऐसे जाके देख ले प्यार से जैसे वो अपने माल को देखता, और देखने के बाद जब सुबह को उठे, आँख खुले, कुछ भी ना पढ़े, कुरान नहीं पढ़ रहा, मेहनत नहीं कर रहा, खाली मोहब्बत से माँ बाप का जाके दीदार कर ले, माँ बाप को राजी कर ले, माँ बाप का दीदार कर ले। कोई पीर मौलाना नहीं, नबी फरमाते हैं अगर कोई औलाद ऐसा करेगी तो उसे 1 हज मकबूल का सवाब अता। यार कितनी आसान बात है, करते हो? आम के आम और गुठलियों के दाम, कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं, मगर करते ही नहीं। मां बेचारी तड़प रही है, देखते नहीं, बाप किस हाल में देखते नहीं। मैं आऊं तो मेरे हाथ चूमने लगे, कोई पीर साहब आए उनके हाथ चूमने लगे, सैयद साहब आए इनके हाथ चूमने लगे, कोई आलिम। अच्छी बात है, बुजुर्गों का अदब करो, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं अपने आप को बोलूं, चलो किसी और को नहीं। मैं आया तो मेरे हाथ चूमने लगे, कान खोल को सुन लो। अगर तुम्हारी मां नाराज है, तुम्हारे बाप नाराज है, तो हजारों पीरों के हाथ चूम लियो, जब तक माँ बाप नाराज है तो तुम्हारी कोई चीज कामयाब नहीं। एक हदीस मैंने कहा ना, कोई भी बात कहूंगा तो मैं दलील से कहूंगा ताकि लोगों को पुख्ता होती जाए, और गलत बोलूंगा ये मुफ्ती लोग हैं मुझे पकड़ लेंगे, ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना ये सब तस्दीक कर रहे हैं। और हदीस पेश कर रहा हूं ना, हदीस पढ़ता हूं, सुनो। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफन वला अदला आक़ु व मन्नान व मुकद्दिबुन बिक़द्र। है कोई माई का लाल जो हदीस को काटेगा? नहीं काट सकता। लोगों ने ना झगड़े बना लिए, झगड़े। हजरत गांव गांव झगड़े, कोई मोहब्बत की बात ही नहीं करता।
गांव-गांव झगड़े क्या मिलेंगे कि ये बताओ मुफ्ती साहब या सैयद साहब या मुकर्रिर साहब, ये बताओ कि मुहर्रम बनाना जायज़ है ना जायज़ है, ढोल बजाना जायज़ है ना जायज़ है, इसके नीचे बच्चे निकालना जायज़ है ना जायज़ है, इस पर रख के कुछ फातिहा पढ़ना जायज़ है ना जायज़ है, ये बताओ। और जाने कितनी बातें ऐसे पूछते, गांव-गांव में झगड़े। अब मौलाना लोग, पीर लोग, मुफ्ती लोग, कोई कह रहा है ढोल बजाना जायज़ है, कोई कह रहा है ना जायज़, कोई कह रहा है इतना बड़ा जायज़ है, कोई कह रहा है उतना, तुम चक्कर में पड़े पड़े। चौराहों पे यही जिक्र, साफ सुथरी कुरान और हदीस की बातें, साफ। ये बात छेड़ दी तो इसको भी तो क्लियर कर दूं। सुनना चाह रहे हो? ठंडे दिमाग, गलत अगर हो तो मुझे पकड़ लियो, मुझे जानते हो मैं कहां रहता हूं, कौन हूं, जब चाहो बुला लियो, सबके सामने तौबा करूंगा, वरना तुम्हें माननी पड़ेगी। क्योंकि मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, सिर्फ जो अल्लाह और रसूल की बातें, जो शरीयत की बातें, वो तुम तक पहुंचाओ। मुहर्रम क्या है पता चलना चाहिए ना, ठंडे दिमाग से। मैंने आवाज इसलिए कम कराई थी, मैं तुम्हारा अच्छा इसलिए कम कराई थी ताकि कभी कभी मैं जोश में आके तेज बोलूं ना तो किसी के कानों को ना लग जाए। बात बात शायर साहब या मुकर्रिर साहब इतना चीखते चिल्लाते, इतनी जोर से पढ़ते, आधी समझ में आती है आधी नहीं, और कानों में दर्द होने लगता है। अच्छा बोलो होता नहीं होता? हमारे मुकर्रिर बहुत अच्छा बोलते हैं, मेरे वालिद साहब को उसने भी बहुत पसंद किया था, अल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, अल्लाह जज़ा खैर। हमारे पीछे हजरत की जितने सब लोग, तो इसलिए मैंने तुम्हारी आवाज, तुम्हारी नहीं मैक की आवाज कम कराई थी। तो मुहर्रम सुन लेना सब लोग, मुहर्रम है क्या? मुहर्रम सही मानों में इसकी तारीफ, इसकी डिफिनेशन किसको कहते हैं? मुहर्रम का मतलब यह है इमाम हुसैन पाक का रोजा, ठीक है, या करबलाए मुअल्ला का नक्शा। अगर आप जैसे सरकार का रोजा बनाते हो, कहीं ना कहीं होता ना, खाना काबा का नक्शा बनाते हो, ऐसे ही इमाम हुसैन पाक के रोजे का नक्शा बनाओ, या करबला मुअल्ला का नक्शा बनाओ, या गरीब नवाज के मजार शरीफ का नक्शा बनाओ, या साबिर पाक के मजार शरीफ का नक्शा बनाओ, या हाफिज शाह जमालुल्लाह के मजार का नक्शा, किसी भी वली के मजार का नक्शा बनाओ, ये सब जायज। ये सब क्या है बोलो? जायज। किसी के भी मजार का नक्शा बनाओ, ये क्या बोलो? जायज है। गौसे पाक के मजार या किसी भी, मैंने एकदम बात कह दी। अब हम इमाम हुसैन पाक के रोजे का नक्शा बनाए और बना करके अपने घर में रख रहे हैं, ताकि हमें इससे रखने से घर में बरकत हो। दूसरी बात, हमें उनकी याद हो, उन्होंने अपने बच्चों को दीन और इस्लाम की खातिर कुर्बान किया और सब्र थामा, बच्चे दे दिए मगर शरीयत हाथों से जाने नहीं दी। यही तो मकसद था। अब ये हो गया। अब तुम इमाम हुसैन पाक की जैसे 40वें में या बिरयानी सारे काम होते, ऐसे इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत में समझे उनके नाम का लंगर करो, खिचड़ा पकाओ, हलीम और खिचड़ा एक ही चीज होती है, बिरयानी पकाओ या सबील लगाओ, गरीबों की मदद करो। मस्जिद में इमाम हुसैन पाक के नाम का पंखा लगवा दो, मस्जिद में सफे बिछवा दो, मदरसे में किताबें पहुंचवा दो। बच्चे अगर पढ़ रहे हैं इमाम हुसैन पाक के नाम का कि एक बच्चा हमें दे दो, इसका जितना खर्चा हम देंगे। अब अगर इमाम हुसैन पाक के नाम का पंखा चल रहा, तुम हवा खाओगे तो जब तक तुम कब्र में रहोगे तुम्हें सवाब मिलता रहेगा। ये सारे काम करना जायज। मगर किसी ने ताजमहल बना रखा, किसी ने मस्जिद का नक्शा बना रखा, उसमें दुलदुल घोड़े खिड़की, और किसी का इतना बड़ा किसी का उतना बड़ा नपा रहे हैं, हार जीत, ये तार काट दिए, पेड़ काट दिए, बल्ब फोड़ दिए, लड़ाई झगड़े करबला में समझे, हलवे पराठे की दुकानें और जने क्या क्या, लड़की लड़के सब मेले में जा रहे हैं, लड़के मोबाइलों पे चैटिंग, लड़कियों के कोनियां मारते फिर रहे हैं, लड़कियां अपने जिस्म को सजा करके वो भी मेले को जा रही है। ये सारे काम नाजायज और हराम। समझ रहे मेरी बात? इतना तो आप भी समझ सकते हो। ये सारे, तुम संभल के इलाके में देखो, शर्म आनी चाहिए, शराब पी के ढोल बजा रहे, मुहर्रम के मौके पर शराब पी के ढोल, ये कहीं से कहीं तक जायज हो जाएगा?
ये सब जायज नहीं, मुझे कह लेने दिया जाए, तुम समझ सकते हो ये। और बास पीर निकला, कह रहा ढोल जायज है। वो कह रहे अपनी आखिरत संभालो। ईमान बचाना नबी ने फरमाया ना, इतना मुश्किल होगा जितना कि आग का अंगारा हाथ में ले लो। समझ रहे? इमाम हुसैन पाक से मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत करो। इमाम हुसैन की नमाज नहीं छूटी, अगर तुम मोहब्बत करते हो तुम्हारी नमाज नहीं छूटना चाहिए। इमाम हुसैन झूठ नहीं बोले, अगर तुम मोहब्बत करते हो तो झूठ नहीं बोलोगे। इमाम हुसैन पाक ने किसी को नहीं सताया, अगर तुम मोहब्बत करते हो तो नहीं सता सकते हो। हुसैन पाक अगर खाए तो उनके खाने की अदा बोली नबी नबी, उनके पीने की अदा बोली नबी नबी, उनके चलने की अदा बोली नबी नबी, उनकी हर धड़कन बोली नबी नबी। अगर तुम हुसैन पाक से मोहब्बत करते हो तो तुम्हारी अदा भी बोलेगी नबी नबी। जिधर से निकल जाओगे लोग तुम्हें देखकर कहेंगे यार जब गुलाम हुसैन ऐसा है तो फिर इमाम हुसैन कैसा। सुभान अल्लाह। फिर मैं तकरीरी लहजे में आ गया यार, उधर खींच के लाओ मुझे। अब समझ गया मुहर्रम का मामला, कभी मौका मिला तो मुहर्रम पे बुलाओगे, पूरी एक एक बात क्लियर करके दूंगा। लेकिन सुनो, जिसके माँ बाप जिंदा अगर वो सुबह को माँ बाप का दीदार करे, एक हज मकबूल का सवाब। मैंने हदीस पढ़ी थी, यह हदीस पूरी कर दूं, टाइम हो चुका, और फिर इनके दो शेर होंगे, सलातो सलाम होगा, फिर दुआ होगी, ठीक है, क्योंकि 21 मिनट हो गए। हदीस नबी फरमाते हैं, नबी ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफ़न वला अदला। 3 गुनहगार ऐसे हैं मेरी उम्मत में जिन जो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, कुछ भी कबूल नहीं। 3 लोग ऐसे। किसने कहा ये? बोलो बोलो, नबी ने। किसका फरमान है ये? किसी मौलाना का तो नहीं, नबी का फरमान। नंबर 1 अल-आक़ु लिवालिदैहि, वो है जो अपने माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप को नाराज कर देता है, जो माँ बाप को तकलीफ दे देता है। जिसके माँ बाप नाराज हैं उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज। अब उसकी नमाजें भी बेकार, रोजे भी बेकार, ज़कात भी बेकार, हज भी बेकार, चाहे वो मुफ्ती हो, मौलाना हो, हाजी हो, नमाजी हो। अगर माँ बाप नाराज है तो उसकी दुनिया भी बेकार और आखिरत भी बेकार। बस दूसरा व मन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला। तीसरा व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। इसको ज्यादा खोलूंगा नहीं, कहना ना मानना ये शरीयत के दायरे में है। अगर किसी के बाप ने ये कहा बेटा तू अपनी शादी में बैंड बाजे बजवा, अब वो चक्कर में पड़ गया, यार मैंने सैयद साहब की तकरीर सुनी, हजरत की तकरीर सुनी, वो तो कह रहे हैं माँ बाप का कहना मानना चाहिए और शरीयत कह रही है बैंड बाजे नहीं बजवाना चाहिए। अगर माँ बाप ऐसी चीज कहे जो शरीयत के खिलाफ है तो माँ बाप का कहना नहीं माना जाएगा। और अगर माँ बाप का कहना शरीयत के खिलाफ नहीं माना तो अब वो माँ बाप का नाफरमान नहीं। समझ रहे मेरी बात? कहीं तकरीर से ये रिजल्ट निकाल लो यार हजरत कह गए अगर अब्बा कहे शराब पी ले तो पी ले, अब्बा कहे फला की गर्दन फोड़ दे तो फोड़ दे, ऐसा नहीं। सबसे ज्यादा हमारे पास मजबूत चीज जो है वो ईमान है। हमारे सारे रिश्ते जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? ईमान से। अगर ईमान है तो वो हमारा भाई है, और अगर ईमान नहीं है तो हमारा कोई। मैं दिल से दुआएं करता हूं, आप लोग भी दिल से दुआएं करो। अल्लाह ताला आली जनाब मरहूम बंदे अली मौला तू उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी कब्र को बुक़्क़े नूर फरमा दे और हमें हिदायत नसीब फरमा दे। हमारे खानदान से जो गुजर चुके उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे साथ में सब लोग तौबा कर लो, कलमा पढ़ लो और फिर इनके अशार सुन लो। तौबा पढ़ो, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो, सब लोग पढ़ो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन
व अतूबु इलै। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बेटा बस नात शरीफ पढ़ियो, 2 अशार पढ़ दो, उसके बाद सलातो सलाम होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बेहतर तो यही है कि वक्त काफ़ी हो गया, सलाम पढ़ लिया जाए, लेकिन हजरत का हुक्म हो गया है तो इंशाअल्लाह हजरत का हुक्म हो गया है तो मैं सुले बरकत की 2 एक शेर पढ़ दूँ इजाज़त, इसलिए कि मेरा भी न इस महफिल में नाम आ जाए। तो बारगाह जिसको अपने नबी से जितनी और सच्ची मोहब्बत है तो बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए इंशाअल्लाह। मोहब्बत से मुस्कुराकर ये आले रसूल है माशाअल्लाह, ये आले रसूल किसी किसी को नवाजते हैं इंशाअल्लाह, मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मुस्कुराकर कहिए कि या रब अता हयात को, या रब अता हयात को, कि या रब अता हयात को, मुस्कुरा कर कहे या रसूल अल्लाह के गुजरे कहीं ये सुबह मेरी, गुजरे कहीं ये सुबह मेरी, आए खुदा मगर के गुजरे कहीं ये सुबह मेरी, गुजरे कहीं ये सुबह मेरी, आए खुदा मगर, मगर के हजरत है जिंदगी की मदीने में शाम हो, मदीने में शाम हो, के हजरत है जिंदगी की मदीने में शाम हो, मदीने में शाम हो। और नजदी ये पूछते हैं, नजदी ये पूछते हैं तुम्हें उनसे क्या मिला, कि नजदी ये पूछते हैं, कि नजदी ये पूछते हैं तुम्हें उनसे क्या मिला, तुम्हें उनसे क्या मिला। अहमद रजा के नाम से रब का पता मिला, रब का मुस्तफा जाने रहमान